कल इस हैंडसम लड़के पे डोरे डाल रही थी, उसका क्या? कैमरा था, नहीं तो डोरे तो कैमरा में घास भी न डाले। सारी मेहनत ना, कई पानी की सारी बातें ना कैमरा में रिकॉर्ड हो रही होंगी। कैमरा में अभी भी रिकॉर्डिंग होने क्या? हे भगवान, सुबह का सारा झगड़ा कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड ना हो गया हो। रेड लाइट तो अभी भी ब्लिंक कर रही है। मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है। इसका मतलब तुम्हारी आंखों में झांकते हुए तुम्हें गले लगाकर हमें फिर सोना पड़े। इससे अच्छा तो किसी बंदे को गले लगा लेते। कैसे कर लेते हो तुम इतनी प्यारी बातें? हमसे ये नाटक अब नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो अप्पू? कैमरा रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दी तुमने? क्योंकि हमसे तुम्हें और प्यार करने का नाटक नहीं हो रहा है। और तुम इतना क्यों डर रहे हो? डरना उसे चाहिए जिसने एक कैमरा हमारे कमरे में लगाया। हमारे प्राइवेट मोमेंट्स की जासूसी करना ना, ये क्राइम होता है। समझ तो हमारे भी नहीं आ रहा कि किसका काम हो सकता है। बताओ, तुम और अलग अलग कहाँ सोते हो? कहीं मम्मी ने तो नहीं किया ये? वैसे भी उन्हें शक हो गया हमारे रिश्ते पर। नहीं, हम जितने टाइम से इस घर में हैं, हमें नहीं लगता आंटी ऐसा कुछ भी करेंगी, क्योंकि उनके मन में तो जो भी होता है वो साफ साफ मुंह पे बोल देती हैं। हाँ, वैसे मम्मी को तो स्मार्टफोन भी ठीक से चलाना नहीं आता। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई अपोलिना की पढ़ाई के लिए यहाँ पर उसके सास ससुर आ गए कॉलेज में और हॉस्टल से उसका नाम कटवा दिया। अपोलिना आती है हॉस्टल में अपना सामान वगैरह लेके। यहाँ पर भाई हमने देखा भी था ना कि प्रिंसिपल बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने क्या शादी वगैरह कर ली है अपोलिना, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? कितनी मुश्किल से तुम्हें सीट मिली थी इंजीनियरिंग की, और वो भी हॉस्टल में तुम्हें एक सीट दिलवाई थी, और वो तुम यहाँ पर यूज ही नहीं कर रही हो। तुम क्या घर पर ही रह के पढ़ाई करोगी? कैसे तुम सारी चीजें कर पाओगी? भाई तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी है, तुम्हें समझना भी है, तुम्हें नंबर्स भी अच्छे लेकर आने हैं, और यहाँ पर कॉम्पिटिशन में भी बैठना है। तो तुम कैसे इंजीनियर बनोगी? कैसे यहाँ पर तुम रॉकेट गर्ल बन पाओगी? अब उसकी ये चीज तो समझ में आ गई कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई हो पाएगी। हॉस्टल में आती है, पता लगता है कि हॉस्टल से उसका नाम कटवा दिया है, वो भी महादेव और सरस्वती ने। अब सरस्वती और महादेव को कॉलेज में देख के वैसे ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल से बात करने आती है कि भाई मेरा नाम क्यों आपने कटवाया है, और मेरा तो हॉस्टल में यहाँ पर रूम वगैरह मिला हुआ था ना। तो यहाँ देखेगी कि एज अ चीफ गेस्ट बन के महादेव और सरस्वती आ गए हैं, और यहाँ तो वो लोग स्पीच दे रहे हैं। स्पीच भी भाई ऐसी दे रहे हैं कि बिल्कुल होश उड़ जाते हैं उसके, क्योंकि यहाँ पर वो स्पीच में बोलते हैं देखो हम तो भाई अब लड़कियों का बहुत साथ देते हैं, उनको चाहते हैं कि वो बहुत पढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, और देश की जितनी लड़कियां हैं उनके हम सब साथ में हैं, और यहाँ पर तो हम अपनी बहुओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी दोनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं, एक तो MBA है, दूसरी आपकी कॉलेज में ही पढ़ रही है, और हम उसका कितना साथ दे रहे हैं। अब इसी बात को लेके भाई यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो तो बुला भी लेते हैं स्टेज पर अप्पू को कि देखो भाई कितनी अच्छी बात है, ये तो अपनी बहू की इतनी मदद कर रहे हैं, उसको शादी के बाद भी पढ़ा रहे हैं, उसका इतना साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर वो स्टेज वगैरह पे आ जाएगी। और अपोलिना बहुत गुस्से में है। अप्पू की ये तो समझ में आ गया कि भाई हॉस्टल में जो नाम वगैरह कटाया है वो इन लोगों ने ही कटाया है जान पूछ के। ये चाहते कि मैं घर पे रह के पढ़ाई करूं और बहू बन के रहूं, तो वो कैसे पॉसिबल है? बीच में हमने देखा भी था ना, यहाँ पर सरस्वती ने कहा था कि भाई कोई जरूरत नहीं है क्लास अटेंड करने की, और तुम एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, अपनी किताबें विताबें एक तरफ रख दो, अब तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हें अपना घर संभालना है। ये तो एक तरफ मुझसे बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करो और घर संभालो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत लड़कियों के बारे में सोचते हैं। तो कितने दोगले तरीके के हैं ना ये लोग। और अब देखते हैं कि श्लोक किस तरीके से उसका साथ देता है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई श्लोक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था जब वो हॉस्टल के लिए निकल रही थी। अब श्लोक को छोड़ के जा रही है ना वो, तो यहाँ उसको कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस लग रही थी। तो ये भी देखना होगा कि यहाँ पर श्लोक अब कैसे घर में मदद करने वाला है, क्या उसकी घर में पढ़ाई के साथ उसकी मदद करेगा, यहाँ पर घर के काम में उसकी किस तरीके से हेल्प करने वाला है, क्योंकि भाई सरस्वती तो मानेगी नहीं, वो तो उससे बदला लेने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। और यहाँ पर ईरा अब क्या करने वाली है ये भी देखेंगे।